आपका बच्चा जाता रहे फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट और गरीब का बच्चा झाड़ू लगाए सरकारी स्कूल में। मैं तो ये कहना चाहूंगा शिक्षा मंत्री के नाम की जगह इनका लीग मंत्री रख दिया जाए। जिनकी आंखों में शर्म होती है वो माफी भी मांगते हैं और इस्तीफा भी देते हैं। इनकी आंखों में शर्म नहीं है। ये सरकार जो है ना कानों में तेल डाल कर रुई लगा के सो गई है कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 सालों से झूठ बोल रहा है। मेरा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। हमारे साथ देखिए इस समय किसान नेता गुरु सिंह चरूनी जी हैं। सर, लगातार आप इस प्रोटेस्ट में देखिए बने हुए हैं। अभी क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, क्योंकि कंडीशन तो अभी नहीं लग रही कि इस्तीफा वो देंगे। देखिए, क्या इसके बारे बताएं, सरकार की आत्मा मर गई है। मांडजुक जी 17 दिन से बैठे हैं, कई बच्चे लड़की भी बैठी है उनमें, इतने दिन से अनशन पे बैठे हैं और इस सरकार को कोई तरस उन पर नहीं आ रहा है। तो बड़ा एक दुखदाई ये कह लीजिए राजहट है जो नहीं होना चाहिए देश में। अभी अभिजीत से भी आपकी बात हुई थी सर, तो क्या कुछ बात हुई है? क्या आगे का पूरा सिनेरियो बनने वाला है? तो बस ये है कि हम तो बिना शर्त समर्थन देने आए थे, हम साथ में हैं इस आंदोलन में। अभी मतलब लगातार साथ रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैकफुट पे आ जाएगा? नहीं नहीं, हम उनके साथ हैं। वो तो आगे तो नेतृत्व उनका है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो वो जाने, लेकिन हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा। सोनम वांगचुक को सर काफ़ी दिन हो चुके हैं देखिए अनशन पर बैठे हुए, और अभी तक सरकार की तरफ से ना तो देखिए बात करने का कोई ऐसा है। और 20 तारीख को संसद का घेराव भी होने वाला है, उस दौरान भी आप साथ आएंगे? हाँ, रहेंगे साथ। 20 तारीख के बाद आगे की क्या रणनीति होने वाली है इस पूरे मामले में? देखिए, ये मेरे को नहीं पता। हमारा अपना 21 तारीख का प्रदर्शन है यहाँ पे किसान घाट पे, तो बड़ी संख्या में किसान वहाँ भी आएंगे। तो हमारा जो है वो समर्थन है इनको हर तरह से। सर, आप लगातार देखिए समर्थन भी जिस तरह से करते नजर आ रहे हैं इन लोगों के लिए, और अभिजीत हो गए या फिर विजेता हो गए या फिर नेहा नाम की लड़की जो यहाँ पर जेएनयू की देखिए वो भी भूख हड़ताल पर बैठी है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस अभी त्रिपाल को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी 3-4 दिन से यहाँ पर चलती नजर आई थी, उस पर क्या कहेंगे कि बीजेपी का जो रुख रहा अगर देखा जाए, जैसे किसानों का प्रोटेस्ट हुआ या पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ उसमें रुख अलग था, लेकिन इस प्रोटेस्ट पर थोड़ा सा रुख अलग? नहीं, सारे प्रोटेस्टों में सरकार का रुख जो है वो नेगेटिव होता है। उनको तरह तरह से तंग करना, किसी को अंदर ना आने देना, कोई सामान ना आने देना, टेंट ना लगाने देना, भगता है। अब इनको पूछे कोई, भाई ये तो आप तो एसी कमरे में बैठते हैं, इन्होंने पत्रपाल लगा ली, उससे ही पेट में दर्द हो गया, उजड़ गया क्या दिल्ली एक टेंट लगाने से? तो ये तो सरकार को लगा के देना चाहिए, बल्कि और वाटर प्रूफ लगा के देना चाहिए। आंदोलनकारी हमारे देश के हैं या पाकिस्तान के हैं? ये तो क्रूरता है सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द की बी टीम बताते हैं इन लोगों के लिए जी। धर्मेंद्र प्रधान इन लोगों को दहशतगर्द बताते हैं। उनका बयान आया था अभी कुछ दिन पहले कि जो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्दों की दहशतगर्द को इन्होंने कौन से कत्ल कर दिए? किस बात के दहशतगर्द हैं? इन्होंने कहीं ब्लास्ट कर दिया? लोकतंत्र के तरीके से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, कैसे हो सकता है? फिर आप भी मानते हैं सरकार से जो सवाल पूछेगा वो दहशतगर्द भी कहलाएगी सरकार उसको? देखिए, सरकार को तो दर्द होता है ना सवाल पूछने से। हमारे साथ देखिए मौजूद है लोकप्रिय समाज सेवी अनुज शर्मा, जो लगातार किसानों के लिए और सीजेपी की प्रोटेस्ट से देखिए लगातार बने हुए हैं। अनुज, क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखिए अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन इस्तीफा वो दे नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ना कानों में तेल डाल कर रुई लगा के सो गई है। अभी देखिए चढ़ूनी जी आए, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी, किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कुछ बीच में आपको कुछ दिनों में राकेश टिकैत जी भी दिखेंगे, अम्बावत जी भी आए, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ग्रुप के अम्बावत जी ने भी समर्थन दिया। जितने भी किसान यूनियंस हैं वो सब समर्थन दे चुके हैं। एसकेएम दे चुका है, संयुक्त किसान मोर्चा दे चुका है। ये सरकार जो है अंधी, बहरी और गूंगी सरकार है। ये सरकार सुनने वाली सरकार नहीं है। आज सोनम वांगचुक जी को 17वां दिन हो गया है और सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। क्या उनके प्राण लेके ही मानेगी क्या ये सरकार? आए दिन पेपर लीक हो रहे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यही तो है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए, और जो हमारे बच्चों की 22 बच्चे जो हमारे शहीद हुए हैं, हम तो शहीद ही बोलेंगे उनको, जो उन्होंने सुसाइड किया है, उनको जो उनके परिवार को मुआवजा मिल जाए, हमारी मांग ये है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लगातार देख रहे हैं आपकी समर्थन मिल रहा है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष की पार्टियाँ हों, चाहे किसान यूनियंस हो, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन हो, ये आए दिन देखिए क्या है, पेपर यूपी पुलिस का लीक, दिल्ली पुलिस का लीक। धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, जब से पेपर लीक हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री के नाम की जगह इनका लीक मंत्री रख दिया जाए। देखिए, आप सुनिए क्या क्या इनके कार्यकाल में लीक हुए हैं पेपर। दिल्ली पुलिस लीक, यूपी पुलिस लीक, सीजीएल लीक, यूपीएससी लीक, नीट लीक, सीटेट लीक, यूपी टेट लीक,
MP टेट लीक और अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र टेट लीक और यूनिवर्सिटी के पेपर लीक। अब ये बताइए शिक्षा मंत्री का दायित्व क्या होता है? शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि शिक्षाओं को सही से करवाना। करवाया? नहीं करवाया। NTA का मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम है कि वो परीक्षा को सही करवाए। करवाई? नहीं करवाई। वो कहावत है ना कि जब बिल्ली के सामने जब दूध छोड़ दिया जाता है, बिल्ली को दूध दिया तो दूध बचाएगी थोड़ी, वो तो दूध सफाई करेगी। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो हमारे युवा ये कहाँ जाएंगे? मजबूर में यहीं आएंगे। देखिए इनको कोई शौक नहीं है कि ये यहाँ पर बैठे धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, इनको कोई शौक नहीं है, पर मजबूरी होकर बैठे क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी, मैं इनके उपलब्धियाँ देख रहा था। बताइए उन्होंने कैसा पानी का वो बनाया जलदाग के लोगों के लिए कि जहाँ पानी जमता था उसको पिघलाने के लिए क्या क्या आविष्कार किए। उनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी। एक किस तरह का उनका किरदार था जो आमिर खान ने किया। तो ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिल चुका है, किसान यूनियन का समर्थन मिल चुका है और जितने भी स्टूडेंट यूनियन है उनका समर्थन मिल चुका है। लगातार समर्थन मिल रहा है। ये आंदोलन अब युवाओं का आंदोलन नहीं है, अभी जन आंदोलन चुका है। अभी देखिए अभिजीत दिपके जी संभाजी नगर गए थे। संभाजी नगर में क्या जन समर्थन मिला है? भरपूर समर्थन मिला है, जन समर्थन। वहाँ उसके बाद ग्वालियर गए, वहाँ समर्थन मिला। उसके बाद यहाँ आपका भोपाल में जहाँ भी रैलियाँ हो रही है, जहाँ भी जन सैलाब हो रहा है, वहाँ जन सैलाब भी टूट के पड़ रहा है, जन समर्थन ही मिल रहा है। क्योंकि ये आंदोलन अभी युवाओं का नहीं है, अब ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन हो चुका है, जन समर्थन हो चुका है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। 20 मार्च को हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, और सॉरी 20 जुलाई को, सॉरी मैं आपको बोलना चाहूँगा, 20 जुलाई को हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, जिसमें किसान यूनियन शामिल होंगे, जिसमें स्टूडेंट यूनियन शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं शामिल होंगी, माताएं बहनें शामिल होंगी, जिसके अंदर और यूनियन से वे शामिल होंगे, हमारे जो थर्ड जेंडर हैं वे भी शामिल होंगे, हमारे भाई जो हैं सब शामिल हो रहे हैं। ये आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है और आए दिन परीक्षाएं लीक हो रही है और इस लीक को रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं करती। देखिए यहाँ पर आज हमें 26वां 27वां दिन होने वाला है, 26वां दिन हो गया आज। अब ये देखिए 26वां दिन होने के बावजूद भी सरकार इतनी गंभीर नहीं है, पेपर रोज लीक हो रहे हैं। अब बच्चा निकलता नहीं है पेपर दे के, गेट पे खबर मिल जाती कि पेपर लीक। नीट का बच्चा 12 से 18 घंटा बढ़ के बच्चों को रिजल्ट क्या मिल रहा है? पेपर लीक। जिन बच्चों को किताबों में होना चाहिए था, आज वे बच्चे कहाँ हैं? इन सड़कों पर है, मजबूरन बस है, क्योंकि उनको अपना हक चाहिए। 20 तारीख के बाद क्या सिनेरियो होगा? क्योंकि आप मार्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्च किया जाएगा संसद तक, संसद का घेराव करेंगे। अब दिल्ली पुलिस इतनी आसानी घेराव नहीं करेंगे, मार्च करेंगे, चलिए। अब इतनी आसानी के साथ तो परमिशन मिलेगी नहीं, या परमिशन ले चुके हैं आप लोग? देखिए आपको भी पता है ये सरकार किसी को परमिशन देती नहीं है। इस सरकार ने अगर परमिशन आज तक कोई आंदोलन किए होते तो परमिशन मिलके बहुत आंदोलन किए होते। इन्होंने बहुत आंदोलन दबाए। देखिए ये सरकार 2 आंदोलनों के आगे झुकी है। एक तो दिव्यांगों का आंदोलन जो हुआ, जो मंडी हाउस में 20 से 22 दिन चला, जिसको NDTV के हमारे जब उस समय रवीश कुमार जी थे, उन्होंने लगातार इसको कवरेज किया। उसके बाद ये किसान आंदोलन के आगे झुके, या और किसी आंदोलन के झुके नहीं, क्योंकि जो बच्चे SSC CGL के, आर्मी के बच्चे इंसाफ मांगने आते हैं ज्वाइनिंग, तो उनको लाठियाँ मिलती हैं, उनको आंसू गैस के गोले मिलते हैं, उनको पानी की बौछारें मिलती हैं। ये सरकार इतनी निर्दयनीय हो चुकी है, इतनी अत्याचारी हो चुकी है, दमनकारी हो चुकी है, ये हर तरह से भारत के संविधान का गला घोट रही है। हमारे साथ देखिए डॉक्टर विक्रम भी हैं, जो लगातार वायरल भी रहते हैं, विक्रम चौरसिया, और कविताएं लिखते रहते हैं। अभी CJP के प्रोटेस्ट पर क्या कुछ लिखा आपने? नहीं देखिए, सबसे पहले लिखा हूँ जो तो सुनाऊंगा ही, लेकिन इस देश का अब मैं दुर्भाग्य बोल रहा हूँ। जिस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमने सपना देखा, जो पिछले 17 दिनों से मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले हमारे सोनम वांगचुक देश के नहीं पूरे विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में आते हैं, वो पिछले 17 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगे बहरे अंधों को कोई सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में लोगों की अधिकारों की जब बात होती है, लोग कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 टू अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है आर्टिकल 50 लोग नाराज होते हैं। क्या उनको पेपर देनी है, कोई एग्जाम निकालनी है? नहीं देनी है ना, लेकिन वो हमारे लिए खड़े हैं। तो क्या पूरे देश के युवाओं से मैं फिर आह्वान करता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी नीट का मुद्दा था, हमने आह्वान किया था और वो बड़े लेवल पर लोगों तक मैसेज गया था, लोग आए भी और यहाँ रंग भी दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन मैं चाहता हूँ और हमारे जैसे पूरे देश का युवा चाहता है कि अब एक मंच पर आए। पेपर लीक जैसा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम आज़ादी के 80 वर्ष होने को है और आज पेपर लीक हो रही है। पेपर लीक का मतलब समझ रहे हैं? जो कुछ लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं उनके लिए विशेषाधिकार दी जाती है। पेपर लीक करने का तो मकसद ही होता है, और जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के मेहनतकश लोग हैं,
उनके कहीं ना कहीं मेहनत को ये लोग पानी में बहा दे रहे हैं। रियलिटी तो यही है। तो जब इस तरीके से रहेगा तो वही जाकर डॉक्टर जाएगा, कोई पेट में इंस्ट्रूमेंट छोड़ देगा, जैसे कई सारे ऐसे केसेस देखने में आता है। जब वो इस तरीके से पेपर में धांधली होगी, क्योंकि पिछले कई एग्जाम धांधली हो रही है और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बार भी देखा गया, कई बार मैंने ये देखा कि मैं सिर्फ अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे ऐसे युवा जो ट्रेनों में एक दूसरे पर धक्के खा कर जाते हैं और स्टेशन पर जाकर किसी तरह मच्छर काट रहा है, भूखे प्यासे बैठते हैं, सोते हैं और सुबह पेपर देकर आते हैं। और अभी आ रहे थे रास्ते में, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी बहुत बढ़िया पेपर गया, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब सोचिए, वो पेपर लीक नहीं होता, उन माँ बाप के बरसों की गाड़ी कमाई लीक होती है, उन माँ बाप के उम्मीदें लीक होती है, इस देश का भविष्य लीक होता है। कहते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। जो युवा होता है वो हमारा रीढ़ होता है देश का, और उस रीढ़ के युवा को आप तोड़ रहे हो, तो आखिर कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे डेवलप्ड कंट्री बनेगा? और क्या इस तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनेगा कि पिछले 17 दिनों से आपको कोई सुनाई नहीं दिया, आप एक डायलॉग करने के लिए आप नहीं आए? तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात। मैं सिर्फ देश के शिक्षा मंत्री को ही नहीं बोलूँगा इस्तीफा देने का, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि नैतिक रूप से वो भी इस्तीफा दें। क्या नाम है आपका? कॉकरोच। कॉकरोच के वेश में भी आज आ रखे हैं, गर्मी नहीं लग रही इसमें? गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है सर, लेकिन ये तकलीफ़ हमारी कुछ नहीं है। जब हम सोनम सर का चेहरा देखते हैं, जब हम अपने 15-20 साथी का चेहरा देखते हैं, तो हम अपनी ये गर्मी वाली तकलीफ़ भूल जाते हैं। तो ये कॉकरोच दिल्ली वाला कॉकरोच है, दिल्ली के बाहर से आया है? नहीं नहीं, ये देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, उसको सही करने वाला कॉकरोच है ये। दिल्ली पर्टिकुलर किसी जगह का नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था को सही राह दिखाने वाला और एक आवाज़ उठाने वाला कॉकरोच है। कहाँ से आया माइंड में ये बनवाने का? माइंड में तो सर अपने मुख्य न्यायाधीश जो हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ही डाल दिया माइंड में। क्या करें, अब इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं तो उनका भाई उल्लंघन तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो जज साहब हैं, तो उनका कहना हमको मानना पड़ा बहुत सम्मान के साथ। उनका बात खाली ना जाए, मान सम्मान करते हैं उनका कहना हमने माना और अपने आप को ऐसे किया। चलिए, आज कॉकरोच बन के आप आए हैं, क्या लगता है अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर ये भूख हड़ताल सब यूं ही चलता रहेगा? नहीं, इस्तीफा वो देंगे, पूरी उम्मीद है। मे भी वो 20 से पहले ही दे दें, क्योंकि ये सिचुएशन उनको भी पता है और हम ये कभी नहीं भूल सकते कि वो भी एक इंसान है। वो एक राजनेता हो सकते हैं, वो एक शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो एक इंसान भी हैं। ये हम और आपको, पूरे देश को ये नहीं भूलना चाहिए। तो अगर वो इंसान है तो उनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत ज़रूर होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी, 2-3% होगी 100 में, तो वो 2-3% काफ़ी है ये जो प्रदर्शन चल रहा है इस पर नज़र रखने के लिए और इसको देख के सही डिसीजन लेने के लिए। क्या करते हैं वैसे आप स्टडी? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र से। मेरा आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है। आगे क्या क्या सोचा है आप? आगे का सोच सर, अब देखिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस है घर पे, वही करना है, क्योंकि अभी मैं जिस एज में हूँ 24-25 साल का हूँ, तो अब आने वाला जो आगे हम काम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, तो हम पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। वजह ये भी है कि अब उतना महंगाई है और इतना सा हम क्या सोच के करें सर। यूपीएससी अगर हम तैयारी करें, सब जगह फर्जी हो रहा है, SSC CGL में जाएँ, सब जगह फर्जी हो रहा है, नीट की तैयारी करें, सब जगह फर्जी हो रहा है। कुछ नहीं, आप यहाँ पर आ रखे हैं? परिवार को नहीं पता है सर अभी, इसलिए चेहरा छिपा रखा है? हाँ, नहीं, हाँ, परिवार को नहीं पता है इसलिए भी चेहरा छिपा रखा है। चेहरा छिपाने का एक और रीज़न है, डे 1 पे सब लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसे आए हो देखेंगे, तो बहुत सारे रीज़न है जिसमें से बस एक बताना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे चेहरा इसलिए छिपा रखा हूँ कि मैं चेहरा दिखाऊँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अपना शरीर दिखाऊं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं शिक्षा को लेके क्या सोचता हूं, मेरी विचारधारा क्या है, यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस सोच से और किस मुद्दे से यहाँ आया हूँ, बस वो मैं दिखाना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं वही इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच और ये जो मुद्दा है इसको समर्थन करने आया हूँ और उतना मैं आपके माइक के माध्यम से बताता भी हूँ सबको। चलिए, बहुत बढ़िया, पर गर्मी बहुत लग रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या नाम है आपका? कामाक्षी पांथरी। कामाक्षी पांथरी। पांतनी। कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी। रोहिणी। तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? बहुत दिनों से चल रहा है, आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ रखे हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? लाइक सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, आप भी मानती हैं? यस। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन हो गए सोनम वांगचुक को भी बैठे बैठे। अभी तो लाइक सपोर्ट चालू है, हम तो यही चाह रहे हैं कि वो रिज़ाइन दे, पर अब गवर्नमेंट है। कहाँ से माइंड में थॉट आया कि मुझे भी इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए लोगों को? सो आई एम ऑल्सो अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, तो लाइक
मैंने भी लास्ट टाइम CUT दिया था और लाइक हर साल ये चीज़ आती है कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं और इस साल तो पेपर लीक हो ही चुका है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि हम स्टूडेंट्स इतना टाइम से प्रिपरेशन करते हैं उस चीज़ की और फिर लास्ट में आके ये चीज़ें बहुत हर्ट करती है एक स्टूडेंट को। पत्रकारिता की आप पढ़ाई कर रही हैं, तो पत्रकारिता की पढ़ाई से सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। क्या लगता है आपको कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? कहीं हद तक ये हो सकता है कि पेपर लीक ना हो क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है। अब ऐसे हम पूरी गवर्नमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं हर अलग अलग मिनिस्टर है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक स्टेप लेंगे, रिज़ाइन करने को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे इफेक्ट करेगी। तो सिस्टम में कमी सिस्टम में भी मानती हैं कि सिस्टम ही ऊपर से ख़राब है पूरा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। अभी 20 तारीख को यहाँ से मार्च होने वाला है, आपको पता लगा होगा, पूरा संसद तक का मार्च वो है, तो आप उस दिन भी आएंगे यहाँ पे? हाँ जी आएंगे। हाँ जी। घर वाले मना नहीं कर रहे, डर नहीं लग रहा? नहीं, मेरी मम्मा खुद कह रही है कि आएंगे हम सपोर्ट करने। फैमिली आएगी? हाँ जी। अच्छा जज भाई, क्या नाम है आपका? बात नहीं करोगे? क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वजीत है। कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से ही हूँ। क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट चल रहा है? हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है, टाइम तो समय तो लगेगा। समय लगेगा। सोनम वांगचुक को तो अब कई दिन हो गए भूखे भूख 17वें दिन है। क्या लगता है फिर सरकार सुनेगी या फिर भूखे ही रहेंगे? नहीं, सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर देते खुदा। अभी तो सोनम वांगचुक की हिम्मत की बात दाद देते हैं, क्योंकि 17 दिन प्यास भूखे रहना बहुत बड़ी बात है। लगातार डाउन होता जा रहा है पूरा मामला, BP भी लो है, बहुत दिक्कत हो रही है। वो तो होगा, क्योंकि उनके अंदर एक हिम्मत है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता ये। हम 4 घंटा भूखा रहता तो हमें लगता है यार पेट में कुछ गया क्यों नहीं। तो ये अच्छा, यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि अभिजीत क्यों भूखे नहीं है, सोनम वांगचुक क्यों भूखे हैं? अभिजीत को भी बैठना चाहिए भूख हड़ताल। ये नहीं, ये बात को वही बता सकता है जी। मेरे बारे में मैं बता सकता हूँ, भाई क्या बता सकता है? सोनम वांगचुक को भी मेरे ख्याल से 17वां दिन आज है भूख हड़ताल पर, और यहाँ पर चाहे JNU के बच्चे हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, आ रहे हैं, दिल्ली के हों, दिल्ली के बाहर से हों, लेकिन इन सारी बातों में एक बात कॉमन है, धर्मेंद्र प्रधान के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। पहला दिन हो, चाहे 17वां दिन हो, चाहे 29वां दिन हो, धर्मेंद्र प्रधान को फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो अभी भी इन लोगों को दहशतगर्द बता रहे हैं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है ये जंग कब तक चलेगी? देखिए, जूं नहीं रेंग रही ऐसा मामला नहीं है। वो कह रहे हैं, अगर वो पहले हमें वायरस बुलाते हैं, कॉकरोच बुलाते हैं, दहशतगर्द बुलाते हैं, फिर भी उनका उल्लू सीधा नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि हमसे निपट लेंगे। तो निपटेंगे उसी से जिससे खतरा महसूस हो रहा है। तो साफ सीधी बात है कि इस देश में जिनकी आंखों से दशकों से सपने लूटे गए, सदियों से भी लूटे गए, और 47 जो आज़ादी का साल बताया जाता है उसके बाद से भी दशकों तक लूटे गए हैं, उनके लिए लास्ट वन इन लाइन को पेपर लीक मुक्त भारत तो मिले ही मिले, पर उनको शिक्षा लीक मुक्त भारत, समान शिक्षा वाला भारत मिले, उसका संघर्ष बहुत लंबा है। उस संघर्ष में ये महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आज यहाँ से उनको बताने की ज़रूरत है कि भैया, आपको भागडोर दी गई शिक्षा व्यवस्था की, किसी ने मजबूर किया था कि आप शिक्षा मंत्री बनिए, किसी ने मजबूर किया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, मजबूर तो किसी ने नहीं किया था कि आप सरकार बनाइए। तो जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, तो आपके बच्चे क्यों नहीं उसी, इस देश में परीक्षा से लेकर शिक्षा तक जो पाइपलाइन है, जगह जगह से फट रखा है, इस तौर पर कि एक जगह शिक्षा लीक हो रही है, एक तरफ परीक्षा लीक हो रही है, एक तरफ शिक्षा लीक हो रही है। इस देश में पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इसी देश में हमने देखा है कि जिस देश को ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, मेडिकल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ज़रूरत है, उन्हें बंद किया जा रहा है। और बची कुछ सरकारी शिक्षा का नई शिक्षा नीति ने सरकारीकरण, घटियाकरण, निजीकरण कर दिया है। आलम यह है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के कोर्सेज का, मैं DU की स्टूडेंट हूँ, 2.25 लाख रुपये फीस है। आप एंट्रेंस क्लियर भी कर लें तो आप जुटा पाएंगे 2.25 लाख रुपये पर सालाना फीस, रहना खाना अलग से। तो सीधी सीधी बात यह है कि आज इस व्यवस्था ने आपको बता दिया है कि जेब में पैसा है, आपकी जेब देखकर तय होगा कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा कि नहीं। तो ये संघर्ष अब केवल पेपर लीक मुक्त भारत का, केवल NTA मुक्त भारत का, केवल प्रधान मुक्त भारत का नहीं है। मंत्री जी की बर्खास्तगी एक महत्वपूर्ण जीत होगी इस आंदोलन की, पर यह आंदोलन जो है ये बुनियादी बदलाव का आंदोलन है, ये व्यवस्थागत बदलाव का आंदोलन है कि ये व्यवस्था
भेदभाव ना करे, कि जो इस देश में वादा तो पता नहीं कब से किया गया था कि आपको फंडामेंटल है, आपका राइट टू एजुकेशन कितना फंडामेंटल है। 60 साल बाद आपका राइट टू एजुकेशन आता है 8वीं तक, जिसमें कि 8वीं के बाद बच्चों की 13वीं होती है। केवाईएस ने यहाँ 13वें दिन 13वीं निकाली थी, मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा हमने निकाली, जो बहुसंख्यक छात्रों के लिए मर चुकी है। सीधे तौर पर कहेंगे अमीरों की शिक्षा व्यवस्था है वो, क्योंकि इनका प्रधान जी का बच्चा, परसों हमने यहाँ जनता की अदालत लगाई तो प्रधान जी जो है उनका बच्चा तो जा रहा है प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉन्वेंट, और उसके बाद वो कोई एग्जाम नहीं क्लियर करेगा, बीसीसीआई का चीफ बन जाएगा। राजशाही चलती आ रही, नेता का बच्चा नेता, मंत्री का बच्चा मंत्री, और आप मजदूर, आपका बच्चा मजदूर, आप मजदूर, आपका बच्चा सस्ता मजदूर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉर्पोरेट मजदूर, यही होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं इस व्यवस्था से कि बर्खास्तगी तो हमें चाहिए। जमीनी स्तर पर आज ये जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। समझना पड़ेगा हमको कि केवल जवाबदेही मांगने से काम नहीं चलेगा, केवल बर्खास्तगी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। संघर्ष को आपको उस मंजिल पर ले जाना होगा कि मंत्री जी का बच्चा जो शिक्षा व्यवस्था की बागडोर अपने कंधे पे लिए उसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाए अपने बच्चे को, प्रोफेसर का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा, स्कूल टीचर का, प्रिंसिपल का बच्चा अपनी ही शिक्षा व्यवस्था के सरकारी स्कूल से लेकर कॉलेज तक अगर अपने बच्चों को दाखिला नहीं दे रहा है, अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा रहा है, तो यानी नीयत की कमी है व्यवस्था की। वो अपने बच्चों के लिए सारे फल बचा कर रखे और हमसे कह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आप आज किसी नेता के, किसी पार्टी के भरोसे नहीं बैठ सकते। जमीनी स्तर पर उतरिए। यहाँ 25 दिन से हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, इसके पहले भी 24 में प्रोटेस्ट हुए, हम पर कितना दमन हुआ, FIR हुई, उसके बाद 26 में भी 20 जून के पहले कितने प्रोटेस्ट हुए, FIRs हुई, और हमारे कहीं पेजेस बंद किए जाते हैं, क्रैकडाउन होता है। ये इन्होंने कैमरे को नया हथियार बना लिया है, कहते हैं गन से नहीं शूट कर पा रहे तो कैमरे से शूट कर रहे हैं। पर इस तमाम क्रैकडाउन के बाद भी मामला ये है कि जब देश में बहुसंख्यक की स्थिति इतनी खराब है, जो अर्थव्यवस्था को बना रहा है, 16-16 घंटे खून पसीना सब दे रहा है अर्थव्यवस्था को, फिर भी आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, इलाज तक नहीं मिल रहा। आप देश की राजधानी में भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, एक बीमारी लेके 3 बीमारी मुफ्त आप रिटर्न गिफ्ट में लेके आते हैं। तो इस व्यवस्था से कोई भीख मत मांगिए, जमीनी स्तर पर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि इस समय कोई भगत सिंह दोबारा से जन्म लेकर एक भगत सिंह आएंगे और फांसी पर चढ़ेंगे और तब आपको आज़ादी मिलेगी। आप ये उम्मीद मत रहिए कि पड़ोसी के घर में ही भगत सिंह पैदा होगा। आपके बच्चों को उतर कर और आपको खुद भी अपने बच्चों के लिए पीढ़ियों के सपनों को बचाने का संघर्ष है ये। आज आपको बोलना पड़ेगा कि लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करेंगे, अगर जॉब करते हैं उसके साथ साथ आंदोलन में भागीदारी निभानी पड़ेगी। कोई और आपके मुद्दों को नहीं उठाएगा। इस आंदोलन में बहुसंख्यक जो हाशिए पर छात्र उसके मुद्दों को केंद्र में लाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप आज शामिल होइए, ताकि आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होगा, इस देश में पीढ़ियों का और आपके बच्चों का जो भविष्य है वो इसी तरह लीक होता रहेगा। अच्छा, आपने अभी एक अदालत भी लगाई थी यहाँ पर, शायद कल ही वो अदालत लगी थी, तो क्या निर्णय निकला उसका? धर्मेंद्र प्रधान दोषी करार हुए उसमें? इस देश में नीट के स्टूडेंट्स आए थे, CUET के स्टूडेंट्स आए थे, SOL के आए थे, ओपन के आए थे, इग्नू के आए थे, रेगुलर के स्टूडेंट्स आए थे। सबने अपने अपने आरोप रखे यहाँ पर और आरोप साक्ष्य के साथ रखे कि किस तरीके से इसी देश में आप देखेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई इस देश में आपने नई शिक्षा नीति तो अभी आई है जिसने बच्ची कुछ सरकारी शिक्षा का निजीकरण, घटियाकरण, बाजारीकरण किया। उसके पहले से इस देश में सरकारी विश्वविद्यालयों का आधा हिस्सा पहले से प्राइवेट था। जो ओपन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL, वो पहले से सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता था। समझते हैं इसका मतलब क्या है कि वो उसको ग्रांट तो पहले भी नहीं मिलती थी और अब तो रेगुलर कॉलेजेस को भी ग्रांट मिलनी बंद हो गई। अब हेफा से लोन लेते हैं आप, जिसका नतीजा ये है कि भर्तियों में आपको केवल कॉन्ट्रैक्ट के पदों पर भर्ती दिखती है, उसमें भी उन्हीं के लगे भगवों को भर्तियाँ मिलती हैं। आपके बच्चे कितने भी काबिल हो, नॉट फाउंड सूटेबल बता दिया जाएगा। तो पूछिए इनसे, सारा देश पड़ जाएगा क्या DU JNU एम्स में? तो DU JNU एम्स, IIT IIM के लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके स्टेट्स में क्यों नहीं बन रहे हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जब तक उस लेवल के पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे, सरकारी स्कूलों को मजबूत नहीं किया जाएगा, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी, तो तब तक आपके बच्चे छटते ही रहेंगे। तो उन बच्चों ने आरोप लगाया कि किस तरीके से ओपन के बच्चों को इतना घटिया मटेरियल दिया जाता है। ओपन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कि भैया आज़ादी का साल 1945 था। KYS हर सेमेस्टर उनके स्टडी मटेरियल का रिव्यू करता है, जिसका नतीजा ये है थोड़े बहुत सुधार उन्होंने मटेरियल में किए हैं, वरना इन्होंने पूरा प्रबंध किया है कि गरीब का बच्चा अगर किताब खोल कर पढ़ भी ले तो इतना घटिया मटेरियल, इतनी कम क्लासेस और इतनी लाइब्रेरी दो ही मत उनको कि वो कितनी भी कोशिश कर लें वो फेल ही होते रहें, वो पिछड़े ही होते रहें, वो सस्ते मजदूरी में ही व्याप्त रहें। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल का प्रोग्राम था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड अंग्रेज कहा करते थे, हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय में वो आपको केवल फीस भरने के लिए आ रहे हैं और उनकी फीस पर उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL के अधिकारी फॉरेन विजिट्स पर जा रहे हैं, न जाने कितने हज़ारों करोड़ रुपए दबा कर अपना पूरा इन्होंने
ये सब पहले से चल रहा था या फिर 2014 के बाद ये सारी चीज़ें हुई? देखिए, इस देश में नीतिगत तौर पर नीति दर नीति बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण, घटियाकरण हुआ है। और देखिए, हमारे मंत्री और मतलब क्या बताएं, मोदी जी और प्रधान जी ने तो बहुत अभूतपूर्व भूमिका निभाई। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, इस देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नहीं, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, जनता की शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। कि आपने शिक्षा व्यवस्था की बागडोर अपने कंधों पर केवल अपने अच्छे दिन लाने के लिए ली थी क्या? कि आपका बच्चा जाता रहे फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट, और गरीब का बच्चा झाड़ू लगाए सरकारी स्कूल में? झाड़ू नहीं भी लगा रहा है तो देश की राजधानी में आपके बच्चे के पास साइंस, कंप्यूटर लैब और कॉमर्स नहीं है आपके स्कूल में अभी भी। तो आप ज़मीन पर उतर कर जन आंदोलन की बागडोर अपने कंधों पर लेकर ये डिमांड उठाइए। राष्ट्रपति हो, अंबानी अडानी हो, शिक्षा मंत्री हो, या आपका बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सबके लिए समान सरकारी व्यवस्था हो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। अधिकार समान नहीं होगा, अवसर समान नहीं होगा। धमकी वगैरह नहीं मिलती आपको? एक अदालत वगैरह लगा लेते हो, अब बीजेपी वाले तक तो पहुंच ही जाती होंगी ये सारी चीज़ें। कभी थ्रेड वगैरह मिला हो इसके बाद कि ये सब मत करो, छोड़ दो, सरकार से सवाल मत पूछो? देखिए, हम ज़मीनी स्तर पर KYS, SOL के, ओपन के, रेगुलर के, जो भी शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में सबसे वंचित हैं, जो कि बहुसंख्यक छात्र और युवा इस देश के, उस पर लंबे समय से संघर्ष रहते हैं। तो दमन का इतिहास भी लंबा है। हमने FIRs झेली हैं, हमने पुलिस का क्रैकडाउन झेला है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि इनकी फाइल, इनके दफ्तरों में फाइलें क्रिमिनल्स के लिए मोटी नहीं होती हैं। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा सिग्नेचर ब्रिज से गायब हो गई थी। वहाँ के 60 कैमरा नॉन फंक्शनल पाए गए थे, और यहाँ हर पेड़, हर डंडा, हर शाख पर एक नया कैमरा लग गया है। इन्होंने, चलिए मैं तो एडल्ट हूँ, आप हम बनाते रहिए, हमारी सोशल प्रोफाइलिंग कीजिए, पर हमारे साथ जो बच्चियाँ आ रही हैं, नाबालिग बच्चियाँ आ रही हैं, उनके ऊपर लाइट डाल कर, कैमरा डाल कर आपने उनका फोटो वीडियो बनाए जा रहे हैं। अरे आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके बच्चे भी नीट और नेट में धांधली से परेशान हैं, आपके बच्चे भी वैकेंसियों में धांधली से परेशान हैं, आपके हिस्से की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। इनका जो पोस्टर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आपको मोदी जी दिखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान दिखेंगे, और एक फिल्म है तू झूठी में मक्कार, तो उसी को लेकर आए हैं। पूरा सीन क्रिएट इन्होंने कर दिया जंतर मंतर पर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सूर्य प्रकाश सिंह। सूर्य प्रकाश जी। तो कहाँ से आया माइंड में कि ये पोस्टर बना के लेके चलता हूँ? बहुत यूनिक लग रहा है। क्योंकि सरकार जो है ना, सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है ना, वो एकदम झूठा है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, वो शिक्षा मंत्री है, तो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो तो जो इनकी व्यवस्था बना रखी है वो एकदम झूठी है, ठीक है। और उनके ऊपर जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, वो एक मोदी जी, प्रधानमंत्री के नीचे जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो वो तो मक्कार हैं, क्योंकि उनके कहने पे ही तो वो चल रहे हैं। और जब तक, और सरकार क्यों नहीं उनका इस्तीफा दिलवा पा रही है? क्योंकि जो वर्ग, जो यूथ यहाँ पे नहीं आया है, जिसको लगता है अभी भी सरकार सही है, उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनको लगेगा कि वाकई सरकार गलत है, इसलिए ही इन्होंने इस्तीफा दिलवाया है। तो कौन इसमें झूठा है और कौन इन दोनों में मक्कार है? झूठे तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, क्योंकि उनके वादे बहुत झूठे हैं, और मक्कार हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि वो उनके वादे उनसे भी ज़्यादा झूठे और खोखले हैं। जितना वो विदेशी दौरा करते हैं, हम मानते हैं कि विदेश से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो व्यवस्था है बनी रहे, और वो चलता रहे, एक प्रक्रिया है, क्योंकि जाना पड़ता है, कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो उन्होंने ध्यान दिया है ना विदेशी नीति पे जाने में, मेडल इकट्ठा करने में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, जर्नलिस्ट ने वहाँ प्रोटेस्ट करा उनके खिलाफ कि आप अपने घर जाइए, गो टू योर होम मोदी जी। तो उससे क्या पता लगता है कि लोग उन्हें, विदेशी लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते। जैसे हमारे देश की जनता पसंद नहीं कर रही है ना, आजकल का जो यूथ यहाँ जंतर मंतर पे आया हुआ है वो पसंद नहीं कर रहा है, वैसे ही विदेश के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी शाह की जोड़ी के बारे में तो सुना था, एक जोड़ी है चाणक्य की जोड़ी, जो हमेशा चुनाव में जीत दिलाती है। ये जोड़ी पहली बार देख रहे हैं, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी, और ये बनाकर क्या लाए आप? समझ नहीं। ये मुझे आइडिया आया था कि मुझे ऐसा यूनिक करना है कि वहाँ पे लोग सिर्फ मुझे देखें, और मैं, हाँ, यूनिक दिखना चाहिए ना, कि हम खुद यूथ है, हमें पता होना चाहिए, मेंटलिटी इतनी हमारी कैपेबल है कि हम सबसे यूनिक कुछ अलग कैसे कर सकते हैं। आज मेरा यूथ पार्लियामेंट का स्पीच भी था, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से टॉप 10 में सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं स्पीच छोड़ के यहाँ पे आया हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, ज़रूर लेके जाऊँगा। अभी 20 तारीख को संसद जब जाएंगे तो उस दिन भी आऊँगा मैं। हाँ, तो आने वाले हैं संसद 20 तारीख वाला? जी बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली। तो क्या कहेंगे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सही कर रहे हैं ये लोग? बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
बल्कि इनसे भी आगे बढ़ना चाहिए एक कदम। और आगे बढ़ना चाहिए। तो बढ़ तो रहे हैं, 20 तारीख को जा रहे हैं संसद भवन का घेराव करने। उससे भी एक कदम आगे भारत बंद तक का, क्योंकि तभी सरकार को पता चलेगा कि हाँ यूथ की शक्ति क्या है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान कब तक दे देंगे इस्तीफा? नहीं देंगे जब तक उनके प्रधान नहीं चाहेंगे। जब तक ऊपर से उनको मिलेगा नहीं आदेश तब तक नहीं, इस्तीफा तो मुश्किल है। देगा फिर? सबको पता है प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? जी अमन। कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर यूपी। गोरखपुर से। योगी जी के शहर से। जी बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी वहाँ। हाँ, काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतना बढ़िया काम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मेन सिटीज़ में काम हुआ है, अंदर नहीं। मेरा घर है वहाँ, मुझे पता है वहाँ के रोड सभी सही नहीं है। क्या लगता है यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये आज 17वां दिन है सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे, क्या लगता है वो आदमी जो मंच पर बैठा है उसकी मेहनत बेकार जाएगी या फिर आबाद होगी? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर ये सरकार ऐसी निकम्मा बना रहेगा तो मेहनत तो बेकार जाएगी। वैसे हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि बेकार ना जाए, क्योंकि सर ये 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और इनका दर्द सरकार नहीं समझ सकती है। ये दर्द सिर्फ वो समझ सकते हैं और हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं जो साथ में खड़े हैं। अगर ये सरकार समझती तो अभी तक इस्तीफा दे दी होती। तो क्या लगता है ये जो लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आज 17वां दिन है सोनम वांगचुक को, तो इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, पहले तो इस्तीफे की डिमांड क्यों है, पहले तो आप ये बताइए। पेपर लीक बहुत हुए हैं। नहीं तो इस्तीफे की डिमांड क्यों है? अपनी कुर्सी सही से नहीं संभाल पा रहे, इस्तीफे की डिमांड क्यों है? इसलिए डिमांड है। और क्यों? एक मॉरल ग्राउंड होता है, आज तक होता है। जब भी किसी सरकार में कोई इल्ज़ाम लगता है और उसकी जब जांच करानी होती है, तो जब वो जिस आदमी पे आरोप है अगर वो ऊपर की सीट पे बैठा होगा, जांच होने ही नहीं देगा। इसलिए मॉरली इस्तीफा लिया जाता है कि आप पहले इस्तीफा देंगे तभी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। अब आप मानते हैं कि जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है पेपर लीक? वो नहीं पता, लेकिन जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर है, वो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे अश्विनी हो, चाहे कोई भी हो। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको मॉरल ग्राउंड्स पे पहले ये लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि जांच निष्पक्ष हो रही है, उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर जिस पे इल्ज़ाम है, आप पे इल्ज़ाम हो किसी चीज़ का और आप ही जांच कराने वाले हैं, तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी? तो पहले तो यह है कि ये ज़रूरत नहीं थी प्रोटेस्ट की, उनको खुद ही मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी ये जो मेहनत कर रहे हैं सोनम वांगचुक, अभी तो इस्तीफे के कोई आसार वैसे लग नहीं रहे धर्मेंद्र प्रधान के। अब एक आदमी कितने दिन तक भूखा रह सकता है, ये भी सवाल है। वो तो देखो, सोनम वांगचुक जानते हैं या भगवान जानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि सोनम वांगचुक ने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपने आप को जस्टिफाई किया है। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ से आए आप? पलवल, हरियाणा। तो क्या कहेंगे 20 तारीख को संसद का घेराव करने वाले? हाँ बिल्कुल करेंगे। आप भी? हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। जब हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, हमारे युवा यूथ बैठे हैं, जब ये इतना संघर्ष कर रहे हैं तो हमें भी हमारा भी हक बनता है इस चीज़ संघर्ष के लिए। और हम 20 तारीख को घेराव करेंगे और जो सत्ता में बैठा है उसको उठाएंगे कि देख क्या हो रहा है इस देश के अंदर। एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, जो आप देखते हो हर दिन आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। किसी दिन SSC, CGL, CPO, एनीथिंग सब पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब जवाबदेही तो सरकार बनेगी, सरकार की जवाबदेही है और किसी धर्मेंद्र प्रधान जवाब देगा, उसे इस्तीफा भी देना पड़ेगा। मंच पर भी आप गए, मुलाकात हो पाई सोनम वांगचुक से? नहीं, वहाँ पे ऐसा है, उनको वजन कम होता जा रहा है और आम स्वस्थ व्यक्ति का उनके पास जाना वर्जित समझा है। मैंने इसलिए अवॉइड किया। हमारे जो विधायक हैं पूर्व जौनपुर के सपा के महासचिव, वो गए थे, मैं पीछे नीचे रहा। तो अभी क्या लगता है जो ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये लड़ाई नहीं, संघर्ष है? संघर्ष भी नहीं है। फिर क्या है? जब सरकार सुन के और मान के ही राजी नहीं है तो आप अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसानों का असर नहीं पड़ा, जब पहलवानों का असर नहीं पड़ा, देश की इतनी सारी परेशानियां उसका असर नहीं पड़ा, तो ये सोनम वांगचुक सर या अभिजीत दीप के ये तो बेचारा कुछ है ही नहीं इनके सामने। और फिर सरकार दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। पहले ये बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर 17 सीटों पे निर्भर थी, फिर ये नायडू के निर्भर थी, अब तो TMC के इन्हें अन्य भी सांसद मिल गए। तो ये तो खुल के काम करेंगे और BJP RSS के मातहत काम करेगी और ये देश में सिर्फ बिखराव का काम करेगी, हिंदू मुसलमान का काम करेगी, ये हमेशा नफरत फैलाने का काम। रामदेव कह रहे हैं
कि मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनता है तो। मुसलमान भले ही देखिए मज़हब अलग है लेकिन सबके पूर्वज एक हैं, सब हैं सनातनी। सनातनी बता रहे हैं आप। दुनिया में 3 लोग सेल्फिश हैं। सेल्फिश मतलब आसान फरामोश, मतलब फरामोश और वक्त फरामोश। नंबर 1 पे है अन्ना हजारे, दूसरे नंबर पे है बाबा रामदेव यादव और तीसरे नंबर पे है धीरेन्द्र शास्त्री। ये महा झूठे हैं। अच्छे दिन की परिभाषा इन्हें समझ में आई है, ये आरएसएस और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। वो कुछ भी कहता रहे, अगर मोदी सच्चे थे तो एक बार रामदेव जाके उसे बोले कि मोदी जी ने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, साबित करके दिखाओ। मैं तो कहता हूँ कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 सालों से झूठ बोल रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। अच्छा, जिस तरह से मोहम्मद जुनैद हैं यहाँ पर जो खाना बांट रहे हैं सबके लिए, क्या कहेंगे इस लड़के के लिए आप? देखो जी, हर समाज में सब कोई अच्छे लोग होते हैं। कोई जीवन का बलिदान देता है तो कोई समय का बलिदान देता है, कोई पैसे का बलिदान देता है। उसकी जो भूमिका है वो काबिल तारीफ है और उसको करना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए। चाहे ये आंदोलन सक्सेस हो या ना हो, मानव की सेवा करना ये इस्लाम का पहला कर्तव्य और धर्म है। बीजेपी में दल बदलू बड़ा चल रहा है मामला। टीएमसी के सारे पहुंच गए, आधे से ज्यादा। दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के भी टूटेंगे चुनावों के बाद। मैं पार्टी का नाम ले लूंगा, मगर पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। कुछ को मोदी जी भगा देते हैं पैसा लेके कि भाग जाओ। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? अंधाधुंध पैसा है। देश जो है वो लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और बाकी धर्म की घुट्टी पिला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। देश की तरक्की हो नहीं रही है, रोजगार किसी के पास है नहीं और देश की आने वाली ये कंडीशन देख के आने वाले कल में देश हमेशा गफलत में रहेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी से नेता हैं कुलदीप भाटी जी। तो भाटी जी क्या कुछ कहेंगे? प्रोटेस्ट में आज देखने को मिले हैं आप और अभी यहाँ पर अतुल प्रधान भी होकर गए हैं और कहकर गए कि अखिलेश यादव इन लोगों के साथ है। पूरे भारत की समाजवादी पार्टी इन लोगों के साथ है। जो ये भारत में जो नए घटनाक्रम हो रहे हैं, इनके विरुद्ध जो ये सरकार जो घटनाक्रम कर रही है, पेपर लीक जैसे, बेरोजगारी जैसे, और किसी को कुछ नाम देते हैं, किसी को कुछ नाम देते हैं, और जो घोटालेबाज और चोर जो हैं, इनके खिलाफ हम पूरे भारत की जनता के साथ हमारी पार्टी भी खड़ी है और हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। 20 तारीख को आप लोग नजर आएंगे? 20 तारीख में हम पूरे दल बल के साथ नजर आएंगे। आपकी पार्टी के लगातार देखिए नेता आ रहे हैं। कल सांसद होकर गए हैं, सबसे युवा सांसद, लंदन से पढ़ाई वगैरह करी। आज अतुल प्रधान होकर गए हैं। कल कौन आ रहा है? अभी हमारी पार्टी की माननीय सांसद प्रिया सरोज भी आने वाली है। आज ही? हाँ, अभी आने वाली हैं और मैं भी तकरीबन 100 लोगों के साथ यहाँ आया हूँ और कंटिन्यू आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तो लग रहा है हाईजैक न कर ले फिर पूरा प्रोटेस्ट। मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर पड़ते हैं जमीन पर, ये बात तो माननी पड़ेगी। दरअसल हमें प्रोटेस्ट हाईजैक करने की मंशा हमारी नहीं है, न्याय दिलाने की मंशा है और सभी अपने भाई हैं। सोनम वांगचुक को आज 17वां दिन है कुलदीप जी, और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कोई देखिए आसार नहीं लग रहे। तो क्या लगता है कि इस्तीफा देंगे या फिर कुछ समय बाद ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा और मामलों की तरह? शाम दाम दंड भेद अपनाने तो पड़ते हैं, और जिनकी आंखों में शर्म होती है, जिनकी आंखों में शर्म होती है, वो माफ़ी भी मांगते हैं और इस्तीफा भी देते हैं। इनकी आंखों में शर्म नहीं है। राजकुमार भाटी जी के साथ बहुत अक्सर देखने को मिलते हैं आप ज़्यादातर, और राजकुमार भाटी जी कब आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि अगर वो आएंगे तो माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा। बहुत जल्दी भाटी जी आ रहे हैं, अभी भाटी जी बाहर हैं, आएंगे, पूरी पार्टी आएगी। अखिलेश जी? जरूरत पड़ी तो वो भी आएंगे। सोनम वांगचुक जी तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के आना चाहिए, जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए। अभी देखो, सोनम वांगचुक जी को हम एक ही सलाह देंगे कि ये इनकी आंखों में शर्म नहीं है। आप ये अनशन तो तोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलना चाहिए, हम आपके साथ हैं। अनशन तोड़ने की आप भी अपील करें? हाँ, हम भी अपील करें। लेकिन मानते हैं कि सरकार बेशरम है और उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे चाहे कोई चीज। सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये सरकार नहीं चाहती कि बाबा साहब के सिद्धांत इस देश में कायम हो। इस देश में अब्दुल कलाम का, शहीद भगत सिंह का या गांधी जी का नाम आए। ये चाहते हैं इन्हीं का नाम आए, क्योंकि इनके हिसाब से भारत आज़ाद 2014 में हुआ है। इनके हिसाब से ये चंदा चोर हैं, ये चोरों की पार्टी है।
इन्होंने कहा कि राम भक्तों पे गोली चलवाई आज, और उसके गुनाहगार माननीय मुलायम सिंह जी हैं। आज चोर बाबा है, तो बाबा पे मुकदमा होना चाहिए। भाटी जी, चंदे का जिक्र आपने करा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। इस बार समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर चंदा चोरी का कितना जिक्र होगा? क्योंकि खबरें ये बता रही हैं कि मैनिफेस्टो में ये भी आएगा कि जो आरोपी हैं उनको जेल में डाला जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा और निष्पक्ष जांच होगी। ये मैनिफेस्टो में आ सकता है। देखो, सरकार तो बदल ही रही है, और ये चाबी को किसी खड्डे में फेंक देंगे तो हम डुप्लीकेट चाबी बनवा के बुलडोजर बंद नहीं होगा। बुलडोजर का बस ये है कि जो बुलडोजर का जो झाबा आगे वाला, उसका रुख उस पे होगा जो चंदा चोरी ना, जो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या ये अब कर रहा है ना, इस उधर जो उसका रुख होगा, ड्राइवर चेंज हो जाएगा। लेकिन टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का बताओ, इन्होंने कनेक्शन बता दिया। हालांकि अब पलट रहे हैं यहाँ पर ये लोग, कह रहे हैं कि अब नहीं बोल रहे कोई। हालांकि पहले बड़े बड़े नेता बीजेपी के बोलकर चले गए, अब कोई सबूत नहीं मिल रहे तो चुप हो रहे हैं इस मामले पर। देखो, ये झूठों की सरकार है। अब आ जाओ टिन्नू यादव पे। इन्होंने शायद 980 बार बताया कि माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से बात हुई। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने शायद पिछले 5 साल में अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 980 बार माननीय सांसद भाभी जी डिम्पल यादव जी को 980 बार कॉल नहीं किया होगा। बच्चों को भी कॉल नहीं हुआ होगा अपनों को, और किसी भी एक नेता को अपने को भी 980 बार कॉल नहीं किया होगा। और मैं कह रहा हूँ 980 बार कॉल किया है। सारा तंत्र आपके हाथ में है, सारा तंत्र आपके हाथ में है। और जो जो घोटालेबाज ये चोर हैं, इन चोरों के किन किन चोरों से कनेक्शन है, जो ये बीजेपी के जो और चोर हैं किन किन से कनेक्शन है, इनकी सभी की जो सीडीआर निकलवा लीजिए और छपवा दीजिए। भारत में पता चल जाएगा चोर कौन है और किसने किससे कितनी बात की है और कितना धन किसके यहाँ पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बात हुई है, और अब चुनाव भी देखिए नज़दीक है। 2027 की शुरुआत में चुनाव होंगे, तो अखिलेश यादव तो देखिए लगे हुए हैं चुनावों की तैयारी में। तो कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार पूरी तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हैं, वो जिन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब देखते यही है कि 20 तारीख को क्या कुछ होगा।